बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी का नाम है कोफ्ता करी या कोफ्ता कबाब। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें सबसे पहले है कीमा। मैंने मटन का कीमा लिया है आधा किलो, और इसमें जाएंगे 2 प्याज, 2 टमाटर और लहसुन 1, और अदरक का हाफ़ पीस, और सब्ज़ मिर्चें 5, और ये स्पाइसेस हैं जिनमें नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला और साबुत ज़ीरा है। तो इसके लिए पहले हमें प्याज काट लेना है, और फिर टमाटर, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेना है, और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेना है। तो स्टेप नंबर 1 में पहले हम कोफ्ते बनाएंगे। तो इसके लिए एक डोंगे में मैंने पहले कीमा डाल लिया है, और इसमें बारी बारी और चीज़ें जैसे लहसुन अदरक क्रश किया हुआ वो डालूँगी। अब यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। तो ये अपनी मर्ज़ी है, आपने अगर डालना है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो 2 चम्मच बेसन डालकर मैं इसमें आधी चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और इसी तरह ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और लाल कश्मीरी मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब सब चीज़ों को यहाँ अच्छी तरह मिक्स करना है। तो बेसन डालने का एक मकसद ये भी होता है कि अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए और कोफ्ते तलते हुए या बनाते हुए टूटे नहीं, दूसरे ये इससे अंदर से नरम बनते हैं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि कीमा हाथों पे ज़्यादा चिमटे नहीं, और गोल गोल प्यारे प्यारे से कोफ्ते बना लेने हैं। और अब यहाँ मैंने बारी बारी सारे कीमे से ये कोफ्ते बना लिए हैं। तो हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम अगला स्टेप करते हैं, स्टेप 2। और अब दूसरे स्टेप में हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। इसके लिए मैं पॉट में डाल रही हूँ प्याज, और आधा कप मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। इसमें हम पहले प्याज को ब्राउन करेंगे और फिर हम इसको पीस कर बीच में शामिल करेंगे मसाले में। और दूसरी तरफ हमने इन कोफ्तों को भी पहले हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही ऑलिव ऑयल डाला है। तो इसमें पहले कोफ्ते फ्राई कर लेंगे, तो बाद में फिर इसको मसाले में शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने सारे ये कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। तो ये अपनी चॉइस होती है, आप यहाँ इस स्टेप में ये स्टेप करना चाहें इनको पहले फ्राई, या आपने डायरेक्ट ही मसाले में डालने हैं। तो मैं इसको पहले फ्राई करती हूँ 3 मिनट, फिर उसके बाद फिर मसाले में शामिल करती हूँ।
और यहाँ पर अब ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं और ये प्याज मैं निकालूंगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसके अंदर ही दही भी शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेशली प्याज ब्राउन किया है, तो आप चाहें तो पहले ब्राउन हुआ हुआ प्याज भी बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, वो ले सकते हैं और फिर इस स्टेप में इसमें दही शामिल करके इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्याज और दही को अच्छी तरह मिक्स करके इसका पेस्ट सा बना लेना है। अब इसी पार्ट में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और लहसुन अदरक डाल के इसको पहले ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पर इसमें हमने टमाटर पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल करना है और सब स्पाइसेस जो हम एक टेबल स्पून हमने ली थी वो सब इसमें शामिल कर लेना है और इसको भूनना है। फिर इसको मसाले को अच्छी तरह भूनते हुए जब इसमें से पानी खुश्क हो जाए तो बाद में हम इसमें फिर जो प्याज हमने ब्राउन किया था वो शामिल करेंगे। अब इसमें हमने प्याज जो ब्राउन किया था, प्याज और दही का मिक्सचर, वो इसमें डालेंगे और फिर इसको भी अच्छी तरह हमने 3-4 मिनट के लिए भूनना है। अब जब मसाला अच्छी तरह भून जाए और ऑयल साइडों पर निकलना शुरू हो जाए तो तब हमने ये वाले कोफ्ते जो हमने पहले फ्राई किए थे वो इसमें शामिल करने हैं और फिर इसको थोड़ी देर भूनना है मसाले के साथ। और यहाँ पर तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए इनको अच्छी तरह भूनते हुए। तो अगर थोड़ी थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो इस तरह इस स्टेज पे हम इसको उतार सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ग्रेवी पतली चाहिए तो फिर हमें इसमें पानी शामिल करना होगा। चूँकि पतली ग्रेवी चाहिए तो इसके लिए फिर मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी और इसको 10-15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे देगी खुशबू होती है। तकरीबन 10 मिनट दम के बाद हमारा ये कोफ्ते का सालन, मज़ेदार सालन तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना।
लाइक और शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।